आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमले के 28 दिनों बाद नहर से भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई। स्थानीय बच्चों की ओर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने नहर से AK-47 इंसास और 15 बोर के गन की गोलियों को बरामद किया। नहर किनारे पुलिस का सर्च अभियान जारी है, जबकि जांच इस बात को लेकर भी की जा रही है कि कहीं ये असला जैश के आतंकियों से संबंधित तो नहीं। जानकारी के मुताबिक दोआबा नहर में सुबह कुछ स्थानीय बच्चे स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें नहर में गोलियां नजर आई, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई। सूचना मिलने के फौरन बाद इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 11 बजे पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और हथियार बरामद किए। हाल ही में फेंकी गई गोलियों के बारे में SSP बख्शी ने कहा कि जांच से पता चला है कि गोलियों को हाल ही में नहर में फेंका गया, क्योंकि उन पर थोड़े जंग लगे हुए थे। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के एक 27 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले थे। हाइडल नहर है जो कि कुछ दिन से रिपेयर के कारण बंद की गई थी, जिसमें कि बंद होने के बावजूद 4 से लेकर 7, 5, 6 फुट तक पानी है। इसमें कुछ एरिया के बच्चे नहा रहे थे। जो नहाते वक्त उन्होंने कुछ चीज़ नोटिस की तो निकाली, जिसमें उनको बच्चों को कुछ 2-3 मैगजीन मिले, जिसमें कार्ट्रिजेस भी थे। जिसपे एरिया के SHO इमीडिएटली पहुंच गए, तो उन्होंने मेरे को भी इन्फॉर्म किया। तो आई आल्सो रश टू दिस स्पॉट। यहाँ पे आने के बाद जो पता चला, जहाँ से ये मैगजीन जिसमें कि लाइव कार्ट्रिजेस भी हैं मिले हैं। ये जो मैगजीन है 2 तो प्लास्टिक की हैं, 2 आयरन जो रस्टी है टोटल इस पे। और उसके बाद मैंने खुद अपनी सुपरविजन में जहाँ बोला था बच्चों ने, वहाँ फिर सारा फुली प्रिकॉशंस लेते हुए अपने जवानों से सर्च कराया। जो सर्च के दौरान एक मैगजीन और मिला है। कब शुरू होगा घग्गर नदी पर बन रहा डैम? कहीं ये डैम का निर्माण का काम सियासत की भेंट न चढ़ जाए। हल्का विधायक NK शर्मा के साथ गांव वालों की 10 दिन में इस बात का हल निकाल देने की बात कही गई थी। डेरा बस्सी घग्गर नदी पर निर्माण अधीन चेक डैम का काम 6 जनवरी से बंद पड़ा है, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। ऐसा न हो कि कहीं ये डैम का निर्माण का काम सियासत की भेंट चढ़ जाए, जो हमेशा से होता आ रहा है। हल्का विधायक NK शर्मा के साथ गांव वालों की 10 दिन में इस बात का हल निकाल देने की बात कही गई थी। ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में किसानों के लिए एक नया जीवनदान साबित हो सकता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो घनौर और राजपुरा के किसान हैं। इससे ये लगता है कि राजनीति के शिकार हो गए हैं वे लोग, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजना शुरू करने से पहले हर तरह का सर्वे और सभी के हित के बारे में सोचा जाता है। चेक डैम तो बनाए ही किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए हैं। पंजाब में व्यक्तियों के गुम होने की घटनाओं में विस्तार होता जा रहा है, परंतु ये गुम हुए व्यक्ति कहां गायब हो जाते हैं, इसका पता पुलिस भी नहीं लगा सकती। इस तरह की घटना घटी नाभा के ब्लॉक गांव रैसन में, जहां जमीला बेगम नाम की औरत घर से दवा लेने के लिए गई, परंतु 17 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं लग सका। उसके पारिवारिक मेंबर गहरे सदमे में हैं। पुलिस की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन उस पर कुछ भी अमल नहीं हो पाया। नाभा ब्लॉक के गांव रैसल की रहने वाली जमीला बेगम उम्र 45 साल घर से पटियाला में अपनी दवा लेने गई, परंतु आज तक वापस नहीं लौटी। गुम हुई औरत पटियाला नजदीक सिंधुबाल बस स्टैंड पर देखी गई, परंतु उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। परिवार के परिजनों की तरफ से सभी नहरों में तलाश कर ली गई, परंतु अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि जमीला बेगम कहाँ है। जी पटियाले दवाई लैन गए थे, उत्थे सद्धूवाल अड्डे च उतरे ने जी। उत्थों गाहां नहीं पता चल रहा जी किते भी कित्थे गए ने कित्थे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ? हाँ जी रबड़ लिखाई भी है जी अपने थाने। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ? ना जी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ओह नहीं जी, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ? ना जमा ही कोई ओह नहीं जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖਾਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पुलिस वाले तो वैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं पुलिस वाले ने जी। ਅੱਛਾ मैं भी देखांगे जा कोई पता लग्या तो हम दसांगे। ਅੱਛਾ
ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੇਖਣ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। हाँ जी। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हर साल लगने वाले 30वें अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस मौके पर हरियाणा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री रामविलास और केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्र और प्रदेश के पर्यटन अधिकारी भी मेले में मौजूद थे। इस मौके पर मेले की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त अरावली क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में सोमवार को गुड़गांव में सूचना जनसंपर्क और सांस्कृतिक कार्य विभाग के प्रधान सचिव एवं महानिदेशक डॉक्टर अभिलेष लिखी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उप महानिदेशक नम्रता कुमार ने हरियाणा की सांस्कृतिक गतिविधियों को विदेशों में बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री रामविलास शर्मा, लोक निर्माण मंत्री राम नरवीर सिंह, विधायक तेजपाल तंवर और उमेश अग्रवाल सांस्कृतिक कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। भारत में वियतनाम के राजदूत तोन सिंह थान और जाने माने बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुडा भी इस मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में अधिकारियों की शाहबाद के मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज से संबंधित CLU संबंधित सभी समस्याओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए ताकि कॉलेज को अनुमति पत्र जारी किया जा सके। विज ने मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज खोलने की वर्षों से बंद पड़ी प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करवाने के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य संसदीय सचिव डॉक्टर के खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार, निदेशक विकास गुप्ता, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के महानिदेशक कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त प्रबोध सिंह तथा मीरी पीरी संस्थान के इंचार्ज डॉक्टर संदीप सिंह चीमा भी इस मीटिंग में उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मीरी पीरी में CLU की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी है, इसलिए इससे संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भावी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि उक्त संस्थान को एक चेकलिस्ट परफॉर्मा दिया गया है ताकि वे इसके मापदंडों के अनुसार अपने सभी दस्तावेजों को पूरा कर सकें। इसके पश्चात संस्थान को दाखिले संबंधी अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। विज ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने 2 दिन पहले अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जत्थेदार अवतार सिंह मक्कड़ से भी बात की है और मीरी पीरी से संबंधित सभी रुकावटों को प्रशासनिक स्तर पर शीघ्र ही दूर करने का विश्वास भी दिलाया। तो शाहबाद में मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज अधूरा पड़ा हुआ है पिछले लगभग 8-10 साल से। पिछली सरकार ने उसमें जानबूझ के अड़चनें अड़ा रखी थी। तो अभी हम अमृतसर गए थे और हमने वहाँ SGPC के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ जी से बात की थी कि इस कॉलेज को चालू करें और सरकार के लेवल पर जो उसमें दिखते हैं उनको हम ठीक करेंगे। तो आज सभी विभागों की मैंने यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी और उसमें उनको जो नेसेसरी काम करने का उद्देश्य दे दिया है और उम्मीद है कि हफ्ते 2 हफ्ते में इनको हम जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो हम इनको दे देंगे। मतलब ये मान के चले कि ये सिंगल विंडो की तरह इस पे सभी काम एक ही छत के नीचे सभी बिल्कुल 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 जो भी सरकार के पार्ट पर इसमें अड़चनें थी वो हम सारी दूर कर देंगे। हाँ जी मनोज सर, एक प्रदेश के अंदर PHC और CHC के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, वहाँ पे बहुत शिकायतें आ रही हैं, कभी स्टाफ नहीं होता है, कभी मशीन नहीं होती है, क्या उसको लेकर भी विभाग की तरफ से कुछ किया? तो मैंने आज आदेश जारी कर दिए कि सभी PHC CHC जहाँ हेल्थ का जो भी सेंटर है सब पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाए ताकि अब केसेस होते हैं कि हमारे यहाँ से तो डॉक्टर पोस्टेड है और वहाँ पे मरीज़ को कोई अटेंड नहीं करता है,
इसलिए उसके मैंने आज आदेश जारी कर दिए और मैंने ये भी आदेश जारी किए हैं कि हर पीएचसी में एक एमबीबीएस और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक डेंटल सर्जन वो सुनिश्चित किया जाए कि हर पीएचसी में वो हों 3 डॉक्टर्स। हमने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक अलग अलग बैठते थे एक ही गांव में, तो उससे बेहतर है कि वो एक ही जगह पर बैठें। और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी अब हमने कुछ हद तक एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करने की परमिशन दे रखी है। तो कोई ना कोई तो होगा तो जिसको वो लोगों को अटेंड कर सके, तो इसको हम बहुत जल्दी सारे को इम्प्लीमेंट कर देंगे। मंत्रियों के ठाट बाट तो पहले ही कम नहीं होते, ऊपर से करोड़ों के तोहफे मिलने लगे तो कहना ही क्या। ऐसे ही ठाट बाट हैं मोदी की इस मंत्री के, जो बादल साहब की बहू और सुखबीर बादल की पत्नी हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल को अपने पति पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 12 करोड़ रुपए के शेयर तोहफे में मिले हैं। हरसिमरत ने ये जानकारी केंद्र सरकार को दी है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि सुखबीर को हरसिमरत ने 5.6 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया है। इस तोहफे से हरसिमरत की संपत्ति दोगुनी हो गई, जो पहले 12.81 करोड़ रुपए थी और अब बढ़कर 23.93 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी सार्वजनिक की है। मोदी सरकार में किसी मंत्री की संपत्ति में ऐसी वृद्धि पहली बार देखने को मिली है, जो एक साल में दर्ज की गई सबसे अधिक वृद्धि है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना और पठानकोट हमले के आरोपी मौलाना मसूद अजहर ने एक बार फिर जहर उगला है। मसूद अजहर ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने उसके आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मसूद ने पेशावर से प्रकाशित एक पत्रिका में लिखा है, मैंने एक आर्मी बनाई है जो मौत को बेइंतहा मोहब्बत करती है। इस आर्मी को उखाड़ फेंकने की ताकत हमारे दुश्मन में नहीं है। अल्लाह चाहता है कि यह आर्मी हमारे दुश्मनों के जश्न का इंतजार न करे और न ही मेरे नहीं होने का गम हो। इतना ही नहीं, मसूद ने दावा भी किया है कि उसकी फौज दुश्मनों को चैन की सांस नहीं लेने देगी। दुनिया की सबसे अमीर लिस्ट में शामिल बिल गेट्स ने एक निजी इंटरव्यू में अपनी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए। 5.3 लाख करोड़ नेटवर्क वाले बिल गेट्स ने स्कूल के दिनों में बनाए गए शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर का जिक्र किया। इसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन के साथ मिलकर बनाया था। उन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि क्लास में लड़कियों के साथ वे अकेले लड़के रहें। हालांकि गेट्स ने कहा कि मैं लड़कियों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाता। बिल गेट्स ने बताया कि एक वक्त था जब मैं एम्प्लॉय की गाड़ियों के नंबर तक याद रखता था। मुझे ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों के नंबर देखकर ही पता चलता था कि कौन आया है और कौन नहीं। गेट्स ने कहा कि काम में इस कदर डूबने की मेरी आदत को मेरी पत्नी ने बदला। उसके बाद मैं कुछ छुट्टियां लेने लगा। पंजाब सरकार के वित्तीय संकट की मार पंजाब बिजली निगम पर पड़ गई है। सरकार ने मुफ्त में दी जाने वाली बिजली के भुगतान की राशि अभी पंजाब बिजली निगम को अदा नहीं की है, जिस कारण इस माह राज्य के 42,000 से अधिक बिजली कर्मचारी वेतन व 63,000 के लगभग पेंशनों से वंचित रहेंगे। सभी बिजली कर्मचारी व अधिकारियों का मासिक वेतन का बिल 275 करोड़ रुपए बनता है, जबकि पेंशनरों की पेंशन का बिल 225 करोड़ रुपए बनता है। आज पहली तारीख होने के बावजूद बिजली कर्मचारियों व पेंशनर्स को वेतन और पेंशन नसीब नहीं हुई। सरहदी कस्बे खालड़ा की पुलिस ने दूनगांव के तालाब से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने इन हथियारों में से AK-47, 2 मैगजीन, पिस्तौल, 1 मैगजीन तथा 150 गोलियां बरामद की है। बताया जा रहा है कि दूनगांव पाकिस्तान सरहद से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिलहाल पुलिस ने सारे हथियार अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले पठानकोट के UBDC नहर से पुलिस ने हथियार बरामद किए थे।
इसी तरह गत शनिवार को बटाला पुलिस ने गांव बिल्ला के छप्पर से 2 ग्रेनेड भी बरामद किए थे। दिल्ली में 6 को होगा पंजाब भाजपा प्रधान का फैसला। पंजाब भाजपा के कोर ग्रुप सदस्यों में उनमें शामिल 4 कैबिनेट मंत्रियों को हाईकमान के साथ बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। बैठक में प्रदेश प्रभारी के साथ साथ राष्ट्रीय प्रधान अमित शाह व हाईकमान के अन्य सीनियर साथी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पंजाब प्रधान पद पर चर्चा होगी और संभावना है कि राज्य भाजपा से कई तरीकों से हाईकमान तक पहुंची फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर पार्टी नेतृत्व का फैसला कर लिया जाए। साथ ही गठबंधन के संबंध में आगामी रणनीति पर भी राय बन सकती है।